देवप्रभा आउटसोर्सिंग के मनमानी के खिलाफ सुरुंगा रैत विस्थापित मोर्चा ने आज हल्ला बोला। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले 2 महीने से ओबी डंप बंद था, लेकिन बुधवार से फिर से यह चालू हो गया है। पिछले 1 साल से ग्रामीण अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन से वार्ता भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब ओबी डंप नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामीण एसपी ने भी आश्वासन दिया जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद आउटसोर्सिंग के गुंडे जबरन फिर से ओबी डंप कर रहे हैं। बलियापुर के पूर्व सीईओ राम प्रवेश कुमार ने भी जांच करने के बाद आउटसोर्सिंग के खिलाफ मुकदमा किया था। रैयत विस्थापित मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं पांडव रजक ने कहा कि यह जमीन रैयत की है, जहां पूरी तरह से तानाशाही की जा रही है। ग्रामीण को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। जब तक ग्रामीणों का हक नहीं मिल जाता है, तब तक यहाँ पर काम होने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों में पांडव रजक, कपूर चंद गोराई, वीरेंद्र रजक, जादू महतो, अजय रजक, संजय कुमकार, आलोचना देवी, करुणा देवी, पूर्णिमा देवी बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ये जला देने वाली गर्मी में आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं दादा? जला देने वाला गर्मी में हम लोग आए हैं ओबी डैम को बंद कराने के लिए। आप देखें कि ओबी डैम को बंद कराने के लिए पूर्व में किस तरह घटना घटित हुआ। पुनः हम लोग एरिया का 1 दिन का कार्यालय घेराव किए। उस दिन भी जीएम साहब के माध्यम में स्पष्ट रूप से आश्वासन मिला कि जब तक आप लोग का समाधान नहीं होता है रैयत का, किसान का और रास्ता का और पानी का, तब तक इधर ओबी डैम चालू नहीं होगा। 2 महीना ओबी डैम बंद रहता है। आज पुनः फिर ओबी डैम को चालू कर दिया जाता है। उस दरमियान हम लोग बंद करने के लिए ओबी डैम आए थे। पहले जो आश्वासन आप लोग को मिला था, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन पूर्व में जिस तरह आश्वासन मिल रहा, अभी भी आश्वासन नहीं मिल रहा। आश्वासन में हम लोग जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन अब आश्वासन में हम लोग नहीं मानेंगे। लड़ाई हम लोग आ रहा है, पार का लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि देखिए उनको जो देना था, देने का बहुत दूर की बात है, आज हम लोग से छीना जा रहा है। देने का था, जैसे CSR में देना चाहिए था, पानी देना चाहिए था, सड़क देना चाहिए था, बिजली देना चाहिए था, आपका मान लीजिए जमीन के बदले नियोजन मुआवजा देना चाहिए था। देने का बात तो छोड़िए, आज जबरन मन तानाशाही में उतर चुका है और हमारा जो मूलभूत सुविधा था उसको भी देखिए किस तरह छीना जा रहा है। हमारा एकमात्र मात्र साधन है, जिसमें हम लोग का जमीन, जिसमें हम लोग उगा के अपना बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते अपना पेट भरने का काम करते हैं, आज उस खेती को भी देखिए किस तरह बर्बाद कर दिया गया ओबी डैम करके। जी क्या कारण है जो 2 महीना चालू हो रहा फिर बंद हो रहा, क्या कारण इस तरह कंडीशन? ये तानाशाही का रूप अपना लिया। ज्यादा जान रहे हैं कि कब तक ग्रामीण आएंगे, लेकिन हम लोग भी हार मांगने वाले में से नहीं है। ये लड़ाई आर और पार तक जाने वाला है। हम लोग किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे और न किसी तरह समझौता होगा। हम लोग का मांग जो स्पष्ट रूप से है, उस मांग को उनको पूरा करना होगा। और हम लोग का मांग जो भी है वो जमीन मांग है दादा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जमीन जो गया, जो अधिकारी रूप से सीओ साहब केस भी किए, 400 प्लॉट जो रैयत का जमीन है, आप देखिए किस तरह 400-500 फीट पहाड़ करके घेर दिया गया। आज देखिए हम लोग का एकमात्र कुआं था, जिसमें ऑफिस दौड़ा बेल दौड़ा पहाड़ी के आदमी और महिला बाल बच्चे उसमें पानी पीते थे, उस कुआं को ढक दिया गया। एकमात्र हम लोग का रास्ता था लोधना बाजार आने जाने का, जिसमें हम लोग का माँ बहन बेटी भाई किसान नौजवान सब खेती बाड़ी करके किसी तरह सब्जी बेचता था। उस रास्ता को भी देखिए दादा किस तरह ढक दिया गया। तो ये चिंता का विषय है दादा। ये ढकने का काम किनके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ का मैनेजमेंट द्वारा किया जा रहा है। और ये यहाँ के मान लीजिए जो LB सिंह, कुमनाथ सिंह, NT देवप्रभा संचालक जो है, उनका माध्यम से यहाँ मतलब जमीन को नष्ट किया जा रहा है और ढकने का काम किया जा रहा है। पिछले कुछ लोगों पे केस भी हुआ था, जो हुआ था लड़ाई यहाँ पे जी। तो क्या हो रहा है प्रोग्रेस? केस हुआ था और जो भी नामजद है, आज देखिए खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई यहाँ के ओबी डैम खड़ा रह के काम करा रहा है। ये चिंता का विषय है। आज कहता कि आचार संहिता है, तो आचार संहिता के आलान में कहाँ पर लिखा हुआ है नियम में कि आप जमीन, किसान का जमीन, हमारा जमीन में आप ओबी डैम कीजिएगा, और हम यदि बंद करने के आ रहे हैं तो आप आचार संहिता का हवा वाला देके आप झूठा मुकदमे में फंसाने का, जिस तरह आदिकाल से होते आ रहा है कि रैयत को, किसान को, नौजवान को और गरीब अत्याचार शासन के ऊपर आप प्रशासन हावी होते हैं और झूठा मुकदमा में केस करने का काम करते हैं। लेकिन इस बात हम लोग केस से भी नहीं डरेंगे। जब हम लोग बम, पिस्तौल, पत्थर और आपका तीर धनुष और गोली से नहीं डरे, तो हम लोग केस से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हम लोग का लड़ाई जानबीन लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है और हम लोग अपना अधिकार। हाँ, हम लोग LB सिंह, हम लोग रास्ता नहीं है, हम लोग LB सिंह बंद कर दिया रास्ता, कुआं भी बंद कर दिया। हम लोग लोधना सब्जी बेचने के लिए जा रहे थे, वो भी रास्ता बंद कर दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? डंपिंग को जबरदस्ती कर रहा है, वो गुंडागर्दी दिखा रहा है। हम लोग ऊपर बम, पिस्तौल, गोली चलाता है। हम लोग मना करते हैं तो हम लोग ऊपर बम, तो बंद हो गई, फिर अचानक कैसे? फिर अचानक वो अपना गुंडागर्दी दिखा रहा है।
अच्छा, गुंडागर्दी के लिए चालू किया है कि हम लोग बोले नहीं, वो लोग को चालू करने के लिए गुंडागर्दी के लिए चालू किया, इसलिए वो फिर डंप कर रहा है। जैसे इससे पहले भी काफी ज्यादा बमबाजी हुआ था, गोलीबाजी हाँ, हुआ था। बमबाजी जो किया था। चल रहा था, ओबीडम हो रहा था, इसमें कुछ हुआ क्या बहस या कुछ गाली गलौज इस तरह का? नहीं, अभी गाली गलौज जो बहसबाजी नहीं हुआ है। अभी बड़ा बाबू आया था, वही बोला कि अभी बंद करवा रहे हैं हम, जब तक नहीं आप लोग का फैसला होगा तब तक बंद रहेगा। नहीं रुकेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग धरना जाएंगे, अब जीएम ऑफिस धरना करेंगे, हम लोग एरिया ऑफिस घरा करेंगे, फिर हम लोग डंपिंग घरा धरना पे बैठेंगे। हम लोग जब तक हम लोग को फैसला मिलेगा तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और देखा जाए तो आप लोग का एक मुख्य रास्ता था ये सब्जी बेचने। हाँ, हम लोग को मुख्य रास्ता था, पानी पीने का कुआं भी आपका एक ही कुआं था। एक ही कुआं था, वो भी ढक दिया, वो रास्ता भी बंद कर दिया। वो बोला कि हाँ रास्ता, ग्रामीण एसपी आया था, वो बोला कि हाँ रास्ता आप लोग को खुलवा दिया जाएगा। कुछ सुविधा मिला है जो भी डंप? नहीं, कुछ सुविधा नहीं मिला, नहीं पानी का, नहीं बिजली का, कोई सुविधा नहीं मिला है। सामने में घर है, पत्थर गिर रहा है, कभी भी उन लोग का घर में गिर सकता है। लेकिन ये सोच नहीं रहा है एलबी सिंह, वो तो सोचता है कि आदमी यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम गुंडागर्दी करेगा तो लोग भाग जाएगा। हम लोग का जमीन है, हम लोग का घर है, हम लोग कैसे भागेंगे? भगाएगा तो उसको, एलबी सिंह को हम लोग भगाएंगे? हम लोग कहीं भागेंगे? हम लोग यहाँ पैदा हुआ है, हम लोग यहाँ बड़ा हुआ है। जब हम लोग को सुविधा नहीं मिलेगी तो उसको यहाँ चलने का ही देगा हम लोग। मतलब एलबी सिंह गुंडागर्दी? हाँ, एलबी सिंह गुंडागर्दी करता है हम लोग के ऊपर। जो सोचता है गांव वाला क्या कर सकता है, गांव वाला कुछ नहीं करेगा। गांव वाला 10 आदमी आएगा तो हम 50 आदमी गुंडा खड़ा कर देंगे। गुंडा से डरा, ये लोग को खेदाड़ेगा, ये लोग को बम पिस्तौल करेगा तो डर जाएगा। बस हम लोग ठीक। पिछली बार ग्रामीण एसपी भी आए थे, उनसे जो वार्ता हुई थी वो बोले थे कि यहाँ पे जांच करने के बाद जो उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या देखते हैं इसमें आप? कहाँ, उसका भी तो बात रखा नहीं मैनेजमेंट ने। ग्रामीण एसपी साहब तो हम लोगों को, ग्रामीणों को आश्वासन दिए थे कि जब तक माने ज़मीन का जांच नहीं होगा, जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक यहाँ ओबी डंप गिरेगा नहीं। और जो रास्ता आने जाने वाला था वो रास्ता को भी आप लोगों को खोल दिया जाएगा। ये कुआं जो है पानी पीने का एकमात्र था, उसको भी चालू किया जाएगा, परंतु कुछ नहीं किया गया। और जबरन आज कल से ये फिर से वही तानाशाही में आ गए हैं, ओबी डंप अपना गिराना शुरू कर दिए हैं। आपके पंचायत के जो मुखिया हैं विजय कालिंदी, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वो कुछ बोल रहे थे कि हम लोग अपना हक लेंगे, उसके बाद ही यहाँ चालू होने देंगे, और उनके 2 दिन के बाद ही ये काम चालू हो गया। तो क्या देखते हैं इसमें आप? देखिए, ये तो उनका विचार क्या है ये तो समझना मुश्किल है, लेकिन ये तो दिख रहा है, आदमी जनता और ग्रामीण ये तो देख रहा है। जे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ग्रामीण के लिए, और ग्रामीण के विरोध में काम हो रहा है। आज यहाँ ग्रामीण इसका विरोध कर रहा है, और उसी के विरोध में फिर काम चालू कैसे हो गया? तो ये तो नासमझ वाला काम है। क्या लगता है, मिलीभगत है क्या उनकी? अब ये तो सब दिख रहा है, आप लोग को सामने चल रहा है, आप लोग को भी पता चलेगा, चल रहा होगा। जे आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल से ये काम चालू हो रहा है, तो अब इसमें खुल के क्या बताएंगे? खुल के तो अपने आप में आ रहे हैं। आगे क्या रणनीति है आपकी? रणनीति हम लोग को यही रहेगा, जो जायज जेन्युइन लड़ाई हम लोग का है रैत के लिए, और यहाँ बेरोजगार लड़का जो घूम रहा है उसके लिए हम अपना ज़मीन देंगे जी। ज़मीन हमारा लूट रहा है और हम लोग बेरोजगारी में घूमेंगे, इससे अच्छा हम लोग को यहीं पर काहे ना आत्मदाह लड़के मरेंगे, लड़के ही मरेंगे जाके, जो चलो आज लड़के ही मरेंगे, हमारा ज़मीन गया, लेकिन जाने नहीं देंगे। और ये हम एक ग्रामीण और रैत के माध्यम से ये आपका मैनेजमेंट के जीएम को एक आश्वासन देना चाहते हैं, और चेतावनी भी इसको समझे वो, कि जो वो अपना हिसाब में काम कर रहे हैं वो हिसाब उनका चलने वाला नहीं है और न चलने देंगे।